को पैदा करता है। और वही बात आपके डिफेंस मिनिस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम करते हैं, और पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और वेस्ट के कहने सारी फंडिंग तो वहां से है ना, जिया के दौर में। फिर उसके बाद वार अगेंस्ट टेरर में 9/11 के बाद फिर आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उनको खत्म करने के लिए फिर गुट तालिबान बनाए। फिर उसके बाद अमेरिका इटसेल्फ भी ये कहता है कि मेरे पैसे से मुझे ये अफगानिस्तान में शिकस्त दी गई, फिर सुपर पावर को भी आपने हराया। तो कहने से मुराद ये कि पाकिस्तान ने जो सही किया या गलत किया ये है स्टेट नैरेटिव, ये स्टेट जाने, वो तो आपके डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके स्टेट जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा, उसने कल परसों एक्सेप्ट किया है। और यही चीज पाकिस्तान के लिए भारी पड़नी है, क्योंकि हर फॉरन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ये बात मनवाने में कामयाब रहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पैदा करता है। और वही बात आपके डिफेंस मिनिस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम करते हैं, और पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और वेस्ट के कहने पे कर रहे हैं। इंडिया का हमेशा से ये स्टांस हम सुनते हैं जी भाई, तब तक रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान इंडिया के जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब ये उनका हमेशा शिकवा है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है जो दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई रिलेशन बेहतर करने में, मामलात को बेहतर करने में या जंग रुकवाने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है? कोई ऐसा कंट्री है? देखिए, वैसे तो जो इंडिया है ना, वो हमेशा आपने माजी में खास तौर पे मोदी गवर्नमेंट के बाद देखा होगा, वो अपने जो सारे मामलात है ना, वो अकेले देखता है, वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को बिलीव नहीं रखा, प्रेशर में नहीं आता कभी भी नहीं। मतलब दुनिया की कितनी जंगें छिड़ गई, रशिया यूक्रेन की वार हुई, उनके ऊपर प्रेशर था कि यूक्रेन को सपोर्ट करो, कंडेम करो आप रशिया को, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर वॉर, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। गाजा इसराइल की वार हुई, उन्होंने किसी एक को खुल के सपोर्ट नहीं किया, दोनों को मतलब साथ डिप्लोमेटिकली लेके चले हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा एक मुल्क है जो एक सॉफ्ट रोल या एक फ्रेंडली रोल मीडिएटर के तौर पे अदा कर सकता है, तो कह सकते हैं कि ईरान। क्योंकि ईरान के अंदर इंडिया के बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं, और ईरान कहने को बरादरी कंट्री है पाकिस्तान की, जबकि पाकिस्तान उस पर भी हमला किया है 6 महीने पहले। पर फिर भी बाद में मामला हैंडल हो गए। ईरान ये एक मीडिएटर का काम कर सकता है। ठीक हो गया। उन्होंने शायद खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑफर भी किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करने के लिए या जंग रुकवाने के लिए अपना रोल अदा करें। क्या कहना चाहेंगे अबूजर भाई? बलोचिस्तान में अभी आपने बोला कि 1 महीने पहले जो अपना जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, आम लोगों की, इंसानों की जाने गई, ये मामला हुए। पूरी दुनिया में हमने क्या अपना नैरेटिव दिया कि भाई पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दी हो रही है कौन करवा रहा है, पाकिस्तान भी इस दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, उसकी वजह क्या है? और अभी यहाँ इंडियन जो 27 लोगों की जानें गई हैं, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया में अपना क्या इमेज या अपना क्या नैरेटिव दिया? 200 लोग और 27 लोग, क्या नैरेटिव दिया? पाकिस्तान बहुत बेहतरीन तरीके से फेल हुआ है फॉरेन उसके ऊपर लेवल के ऊपर अपना जो स्टांस है, नैरेटिव है, उसको बिल्ड करने में। अब ये देखें कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है। मतलब ये 1 to 5 नहीं हाईजैक हो रहा, बाइक नहीं हाईजैक हो रहा, ट्रेन हाईजैक हो रही है, और उसके अंदर 400 सिविलियन बैठा हुआ है। वो ट्रेन हाईजैक हुई है और किसी कंट्री ने परवाह भी नहीं दी। ठीक है। और इंडियन कश्मीर के अंदर एक 25 बंदे, बाद में वो 27 हुए, आप कह रहे हैं 28 हैं। वो मामला पेश आया, और जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान पे ब्लेम डाला, उसके आधे घंटे के बाद पूरी दुनिया में मतलब ट्विटर वार शुरू हो गई। हर बंदे ने, यहाँ से साबित होता है कि पाकिस्तान को कोई बिलीव ही नहीं, मतलब आप इतने नॉन सीरियस लिए जाते हैं कि आपकी ट्रेन हाईजैक हो गई और किसी ने कॉल करके भी नहीं पूछा, कंडेम नहीं किया उस तरीके से। वैसे कंडेम नहीं किया, बहुत बुरा, मतलब हम उसके अंदर फेल हुए। अदरवाइज पूरी दुनिया से आपको आनी चाहिए थी। अगेन उसमें भी मजबूरन चाइना ही खड़ा था, क्योंकि बलूचिस्तान है और स्टेक है। ठीक हो गया। अबूजर भाई, क्या समझते हैं आप, इंडिया की जो इस टाइम पब्लिक है गुस्से से भरी पड़ी है, नो डाउट पाकिस्तान, अभी आपके पीछे तकरीबन 10-15 लोग खड़े हैं। बिल्कुल। अगर मैं इधर किसी से भी पूछूंगा ना, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये चेक कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोच सकती है, यकीन माने 10 के 10 ये जितने लोग खड़े हैं ये कहेंगे हाँ भाई जंग करनी है, कर दो जंग, कोई मसला नहीं है। इंडिया से जंग हो जाए इंडिया से जंग, ये तो मतलब अपनी पता नहीं जिंदगी से तंग है, लेकिन लॉजिकली इन्हें आइडिया है कि नुकसान कितना होगा। जी देखें, ये पाकिस्तान में मीम का माहौल है, हमारे मुल्क में मीम ही नहीं खत्म हो रही। ठीक है। उसकी मेन रीजन ये है कि जंग जो है ना, वो एक इमोशंस एलिमेंट है ना। जंग कब होती है? जब डिप्लोमेटिक चैनल फेल हो जाए, ठीक है, तब जंग होती है। हमारे दोनों कंट्रीज के समझ लें कि अब डिप्लोमेटिक जो उनसे वैसे ही सिग्नल्स ही खत्म कर दिए। बिल्कुल। लेकिन जंग भले कोई चाह ले, वहाँ की पब्लिक चाह ले, यहाँ की पब्लिक चाह ले, चाहने से तो नहीं होनी। जंग होनी है डीप स्टेट की पॉलिसी क्या है, ये चीज वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। वो इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते कि उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। आजकल भी उनका रॉ का एक है, मतलब हाई प्रोफाइल बंदा है, वो ये कह रहा था कि मतलब जो कर दिया छड़ो मामले नो। तो मतलब उनको वो ये माइंडसेट रखते हैं
चाइना वाला हो mindset गया है। रखते हैं। हाँ, हम आगे बढ़े, हम ठीक। तरक्की से इनको जवाब दें, हम कामयाबी से हम दुनिया की सुपर पावर बन के इनको जवाब दें। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है साफ पब्लिक सेंटिमेंटल होती है और Emotional। उसका नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के जरिए। ठीक है। अब ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, साइकोलॉजिकली वो डाला जाता है ठीक है। अवाम के अंदर कि तुम कमतर हो। अब जब ठीक आप किसी भी मुल्क को कहोगे कि तुम दूसरे मुल्क से कमतर हो, वो कहेंगे आओ जंग करें। आप ठीक वहीं हो- पे शिकस्त खोर हो जाते हो जहाँ पे आप कहते हो कि आओ जंग करें, क्यों? क्योंकि मैं कम नहीं हूँ। ठीक हो गया। आप फतेह तब होगी कि जब आपको कि यार तू जीता मैं हारा, ठीक है। अब उसमें आप आपने बच ये जो जाओगे। बात की है ना, बड़ी गहरी बात की है, जो कि मैं 3 सालों से कह रहा हूँ कि हमें जंग का बड़ा शौक है। हर पाकिस्तानी कहता है कि जी इंडिया से ऊंची टांग उठानी है, इंडिया से ज्यादा जज्बा है, जंग कर लो, ये कर लो। लेकिन जो आपने बात की है ना, वो कहते हैं जंग करनी है तो टेक्नोलॉजी में आगे निकले, सुपर पावर बन जाए या दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बन जाए और इन्हें फिर जवाब दें। हम ये चीज क्यों नहीं सोच लेते कि यार जंग देखें, पॉजिटिव वे में भी हम कंपटीशन हो सकता है ना। चाइना और अमेरिका का मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव और एक हेल्दी सा मुकाबला इकोनॉमी का चल रहा है। वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है, वो इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है, वो टैरिफ बढ़ाता है, ये टैरिफ बढ़ा देता है, मतलब टैक्स बढ़ा देता है। ये कंपटीशन तो मैं समझता हूँ होना चाहिए। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मजेदार एक बात, आपने पब्लिक से सवाल किया क्या जंग होनी चाहिए? सबने कहा सबने कहा होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर इन सब ने मिसाल के तौर पे लाख लाख रुपए उधार देना है इंडिया का, हाँ। तो क्या ये जंग कर पाएंगे? नहीं। जंग तो तब होगी कि कम से कम हम सिर्फ क्लियर हों। ठीक है। जब आपने किसी का कुछ देना हो तब आप जंग नहीं कर सकते। ठीक है। तब तो मतलब इंडिया का तो किसी ने भी नहीं पैसे देने। बाकी कितने मुल्कों के हमने देने हैं? IMF कौन सा मुल्क छोड़ा है? हाँ। हम कर्जदार बंदा जंग कब से लड़ सकता है? ठीक है। जंग तो तब होती है जब पेट रजे पड़े हो, खत्म ही ना हो पा रहा हो। ठीक है। तो इस कैफियत के अंदर जंग नहीं फाके होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, फिर अगर ये बात की भी जाए हाँ। तो पॉइंट समझ में आता है कि हाँ भाई देखो ना, आपकी बात आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। आपके रिजर्व्स खाली हैं। आपके आसिम मुनीर ने उसने क्या कहा था, बाजवा ने, हाँ। कि हमारे पास एक दिन के टैंक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं। ठीक है, यही लेकिन- बात पार्लियामेंट में कर दी गई थी। तो जैसे- आज तो सिचुएशन उससे भी बदतर है। हामिद मीर ने इसको सेकंड हामिद मीर ने इसको सेकंड किया। बड़ी खबर जो अभी लेटेस्ट न्यूज सामने पाकिस्तान के मीडिया पे चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक अहम मतलब ये है कि मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने बोला है कि अगर ये सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो उसकी जगह, उस पानी की जगह खून बहेगा इंडिया वालों का। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि सिंधु नदी के वारिस हम हैं। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता अब आप ये बात मेरी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अच्छा। बिलावल भुट्टो सिंधु पानी के ऊपर तो रो रहा है, हाँ। लेकिन जो पानी उसने पहले खुद बंद कराया है और पानी सारे का सारा मूव कर दिया भावलपुर वाली साइड पे, तो खुद उसने सिंध का पानी का गला घोट के अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। बैक चैनल के ऊपर आप खुद सिंध का पानी बंद कर रहे हो। अपने मुल्क में तो आपने पानी बचाया नहीं। अब अगर इंडिया करेगा तो मैं ये कर दूंगा। पहले आप अपने मुल्क में तो मनवाओ, फिर हम देखेंगे कि आप इंडिया में भी मनवा सकते हो। दिस वाज हाईली इररेलेवेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे उनकी भी उनकी भी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। अबूजर भाई ने बड़ी लॉजिकल बातें की, थोड़ी सी तल्ख बातें की हैं, लेकिन ये कि जाहिर बात है सच थोड़ा कड़वा होता है, जो कि हमें भी समझना चाहिए कि भाई जज्बात अपनी जगह कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली या रियलिटी में हम कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया कहाँ पे खड़ा है। नो डाउट जब जंग शुरू होती है फिर कोई कमजोर है, कोई बहादुर है, फिर लड़ना तो पड़ता है। ये नहीं मैं कह रहा कि भाई हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, तब तो फिर देखेंगे कौन जीता। मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, सॉरी। अच्छा, जब जंग होती है, अब आज से पहले मेरे ख्याल से 1970 में भी जंग हुई है। 71 में जी हाँ जंग हुई थी। तो मतलब इमरान खान उस दिन एक दफा इंटरव्यू में बता रहे थे, मैं 6 साल का बच्चा था तो मैं भी बाहर निकल आया था डंडा उठा के कि मैं भी लड़ूंगा। अच्छा। अब उस टाइम मुल्क एक ही चैनल पे था। क्या आज आपका मुल्क एक चैनल पे है? ठीक है। आज आपका मुल्क डिवाइडेड है। तो 1971 में भी जो जंग हुई अभी के इंडिया ओपनली सामने नहीं था आया, मतलब वो भी प्रॉक्सी थी ना, ऑलमोस्ट ओपनली नहीं आया था सामने। बांग्लादेश और पाकिस्तान का इशू था। आज दुनिया का कोई भी मुल्क आपसे लड़ने आ जाए, पहले आप ये देखें कि मुल्क आपस में यूनाइटेड है। जब बलूचिस्तान यूनाइटेड नहीं है, KPK में भी तरीके चले। और दूसरी बात ये कि छोड़े, पंजाब के अंदर विंग बन गए हैं पॉलिटिकल बेस्ड। अच्छा। PTI का विंग जो है वो सेंटीमेंट डिफरेंट रखता है, और PTI इस टाइम सबसे नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब इतने ज्यादा वोटर हैं उसके। फिर आपका रिलीजन के ऊपर एक विंग है, आए दिन शिया कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है GB के अंदर। अच्छा। फिर आपका मतलब डिफरेंट कास्ट, कलर, लैंग्वेज, इसके ऊपर आपके ग्रुप बने। जंग तब लड़ी जाती है, फौज छोड़ दें, अवाम एक हो जाए तभी जंग लड़ी जाती है। अवाम एक नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमें मीडिया पे बताया जा रहा है, या मैं भी जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपस में बड़े इख्तलाफात होंगे, लेकिन जिधर कंट्री की बात आएगी उधर हम एक हैं। ये मैंने जो लाहौर में चीजें ऑब्जर्व की हैं, बलोचिस्तान में क्या है, KP में क्या है, ये भी वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के यूट्यूबर देख रहे होंगे और दिखा रहे होंगे। अच्छा,
इंडिया के मीडिया पे हमने देखा कि भाई उधर भी एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई सिक्योरिटी लेवल के, उसमें अपोजिशन भी इंगेज किया गया, अपोजिशन को, और बहुत से ऐसे चीजें लोग थे जो एंगेज थे, ठीक है। पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग हुई, यहाँ पे कितनी अपोजिशन या लोग मौजूद थे, अगर अपना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कितने मौजूद थे और वहाँ पे कितने? देखिए, इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो तो डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन करके आते हैं, इसलिए अगर उन्होंने ये प्लान किया अगर हम रिटेलिएट करते हैं या वॉर करते हैं तो अपोजिशन का हमारे साथ होना जरूरी है। ये ना हो कि मुल्क के अंदर अपोजिशन ही सपोर्ट ना करे तो हम वॉर कैसे करेंगे, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं पॉसिबल ना। ये होता है वहाँ पे जहाँ डेमोक्रेसी हो, यहाँ पे अगर कहने का बाई नाम अगर कोई एक अपोजिशन लीडर है वो इमरान खान है, उनसे तो उनकी बहनों को भी पिछले 1 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। आपके अपोजिशन को लीडर को शायद इस टाइम पता भी ना हो कि कश्मीर का ये मामला चल रहा है, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं करने दे रही ना, उनके लॉयर्स को भी नहीं मिलने दे रहे। तो एक दफा आपका अपोजिशन लीडर बाहर आ जाए, फिर पता चलेगा कि मुल्क की जो असल बहुत बड़ी ऑडियंस है वो कहाँ स्टैंड करती है। ये तो वन साइडेड फैसला हो रहा है। मेरे ख्याल से देखें, जब इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हमने इमरान खान की आप अगर बात करें उसके दौर में भी हमने ये देखा कि भाई जब इंडिया का मामला आया, जब 2019 में हमने देखा तो उसने भी सीधा सीधा ये बात, उन्होंने रिटेलिएट करवाया था। अभी नंदन वाला जो जहाज गिरा था वो इमरान खान की मौजूदगी में गिरा था। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन लीडर सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अपोजिशन लीडर जो इमरान खान है उसका जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। जो मौजूदा है इनका तरीकाकार एक्सट्रीमली डिफरेंट है और इनका तरीकाकार मुल्क के हक के लिए बेहतर नहीं होना। ठीक हो गया। चलें जी, यहीं पे इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और अबूजर भाई की ओपिनियन तो आप तक पहुंचाई। मेरे ख्याल से जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इवन पीटीआई को सपोर्ट करने वाले भी जो यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिधर कंट्री की बात आएगी हम एक होंगे। मीडिया के लोग भी ये कह रहे हैं जिधर कंट्री की बात आएगी हम एक होंगे। इवन पीटीआई के जो इस टाइम सेनेटर में शिबली फराज बैठे हैं उन्होंने भी यही बोला कि भाई हम एक हैं और ये एक होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, हमेशा ये कह रहा हूँ, जब से पहलगाम का वाकया हुआ है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। कोई जंग में जीत भी गया तो वो जीत के भी हार जाएगा, यानी कि वो अपनी इकोनॉमी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन जाहिर बात है मेरी राय मैटर नहीं करती, मैटर करती है तो इंडिया की, मैटर करती है तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, जो स्टेट है, उसकी राय मैटर करती है। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अबूजर भाई जो कि बड़ा मेरे ख्याल से जबरदस्त बात करते हैं, ब्लंट ओपिनियन देते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। अबूजर भाई किस नाम से चैनल है? अबूजर खान बुज़दार। इनके चैनल को एक दफा आपने विजिट जरूर करना है। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफी जो है वो अपनी राय देते हैं। अगर आपको इनका चैनल, इनकी बातें पसंद आए तो रेगुलरली देखिएगा भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।